आज जो बनाने वाले हैं ना, मैं उससे जुड़ी आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी क्या, उसको कांड ही बोल लो भाई। अब कहानी लग रही है, तब ये कांड ही हुआ था। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलो जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और मेरे चेहरे की स्माइल देख के आप समझ जाएंगे, चमक देख के, कि आज कुछ मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट बनने वाला है। और वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा भारी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखो, मैंगो। ओ माय गॉड, गिर रहा है। पप्पा जी हमारे लाए हैं आज मैंगो, और हम इसका बनाने वाले हैं मैंगो शेक। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि मैंगो शेक पगलू हैं हम सारे, और आम खाने से ज़्यादा हमें इसका शेक पीना पसंद है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। आह, और सबसे मुझे लगता है, और एक और चीज़ है ना, कि ये वाले आम का भी मैंगो शेक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये वैसे बिना मैंगो ऐसे खाने में ये शायद उतना अच्छा नहीं लगता है। शायद क्या, हाँ सच में उतना अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाने में। गाइस, तो दशहरी आम, माय गॉड, वो तो आता है। दशहरी आम मिलना स्टार्ट होता है जून में, अभी नहीं मिलता है। और वो मुझे आम के सारे टाइप में, मुझे अगर सबसे ज्यादा कोई आम पसंद है तो वो है दशहरी। अलग टेस्ट करता है भाई वो आम। मुझे खाना पसंद है, उसका मैंगो शेक नहीं। उसको खाना भी कैसे पसंद है, काट के नहीं, ऐसे डायरेक्ट आएगा तब खा के बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं इसका मैंगो शेक बनाने, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते गाइस। तो चलिए, वैसे हम सारे आमों का नहीं बनाने वाले हैं, इसमें दो चार ही बनाएंगे। तो मैंने 3 लिए हैं, 3 मुझे लगता है काफी। इसको रख देते हैं। आइए, तो गैस मम्मी ने पहले ही धुल दिया है, इसको चुटकियों में करते हैं कट। आपको पता है ना कैसे। ये हो गया गाइस, देखो, कट कर दिया। और एक आम बहुत बुरी तरीके से खराब निकल गया गाइस। इसको देख के मुझे घबराहट हो रही थी, और ये मैंने दूसरा आम ले लिया था। इसको इससे ज्यादा नजर के सामने रखेंगे तो मैंगो शेक से जो है आत्मा उठ जाएगा। और इसको बनाने के लिए मैंने जार और ग्लास वगैरह पहले ही धो के सब रेडी कर लिया है। सबसे मेन हमें चाहिए आइस। मम्मी को देखो किसमें जमा दी है। शुक्र है कि चिपका नहीं है, वरना निकालते नहीं निकलता। मुझे तो यही डर था। और पूरे मैंगो शेक बनाने के प्रोसेस में जो सबसे सबसे बड़ा काम है गाइस, आप भी समझते हैं, ये आइस को जो है तोड़ना। काश कि ऐसा कुछ हमारे पास होता जिसमें आइस ऐसे अपने आप क्रश होके निकलता। पर जबकि वो काश में है और रियलिटी में नहीं है, हमें इसको ही तोड़ना होगा। मुझे कोई कपड़ा चाहिए। चलिए, ये कपड़ा मिल गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेंगे, और इसको भी हम करेंगे चुटकियों में ऐसे। हो गया गाइस, जितना चुटकियों में आपको लग रहा है हुआ है ना, इसमें बहुत टाइम लगा है। देख रहे हो हालत यहाँ की। क्योंकि मेरा मन करता है वो जो मैंगो शेक वाली दुकानों पे नहीं होता, ऐसे बड़ा सा रखे रहते हैं, ऐसे गोल गोल से चलाते हैं, और नीचे क्रश होके आइस निकलती है, वही खरीद लूं। और ऊपर से मम्मी जी ने हमारे दिखा रहा है गलत बर्तन में आइस जो है जमा दिया था, जो नीचे से बड़ा ऊपर से छोटा है ना, अब इसमें से निकल ही नहीं रहा था। जीवन में नाना प्रकार के दुख होते हैं, पर पूरे धैर्य के साथ तोड़ने से टूट जाता है। चलिए, मुझे इसके साथ दूध चाहिए जो मैंने लिया हुआ है, और साथ में थोड़ी शुगर चाहिए, क्योंकि आम इतना मीठा नहीं है गाइस। चलिए, जार में सब कुछ अब ऐड करते हैं, मतलब डालते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारा चीज एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में करना होगा। रुकिए, तो मैंने इसमें भर लिया है, मैंने मलाई भी ऐड की है, ये सब बच गया। इसको सेकेंड राउंड में बनाएंगे। चलिए, इसको ब्लेंड करते हैं। हाँ, और लगाते हैं पहले। ओह गॉड, रुकिए तो, मतलब ऐसा ये कलर इसका कम दिख रहा है। अभी एक जगह पलटेंगे, बाद में ग्लास में करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे मेजरमेंट सही से नहीं डाला मैंने ना। कलर इसका कितना लाइट सा हुआ, मैंने दूध ज्यादा डाल दिया है। तो पता है इस कहानी क्या है। तो मुझे जानते हैं कि बचपन से ही मैं बहुत एक्टिव बच्ची थी ना। तो जब मेरे घर कोई भी गेस्ट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको क्या क्या खिला दूं। जो भी घर में मैं क्या बना सकती हूँ, क्या जूस तो कुछ नया बनाने लगूंगी, कि ये डिश तो वो कुछ भी ना। तो मेरे घर गेस्ट आए थे, मम्मी कहीं गई थी, और मैं ही थी अकेले उस टाइम घर पे। और वो आए थे बुआ फूफा जी। वो मेरे बुआ फूफा जी नहीं थे, मेरी जो है बुआ के रिलेशन से आए थे, उनकी ना। अब मैंने सारा नाश्ता करा दिया। तो फिर मैंने देखा कि फ्रिज में आम पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, इन लोगों को जो है कि कुछ ठंडा पिला देते हैं, क्योंकि गर्मी में आए थे। मैंने कहा चलो अच्छा, मैंगो शेक बनाते हैं। ये तो ये अभी बना ले, वरना ये सारा देखो पिघल रहा है। इस उसके बाद आपको बताते हैं। चलो, ठीक हो गया। अब दोनों मिक्स कर देंगे ना, तो एक जैसा हो जाएगा सारा। आइए, फिलहाल इसको रख देते हैं, इसको बाद में धुलेंगे। पहले आपको आगे का कहानी बताते हैं। तो उस दिन गाइस, जब मैं मैंगो शेक बनाने जा रही थी, तो मैंने सब कट वट कर लिया। जब मैं फ्रिज में बर्फ निकालने गई, तो बहुत ज्यादा फ्रीजर में बहुत ज्यादा आइस जम गया था, और वो बर्तन जो बर्फ जिसमें जमाया गया था वो निकल ही नहीं रहा था। ठीक है।
तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने था बाहर से नॉर्मल पानी डाला, इधर उधर करके बड़ा निकालने की कोशिश की, निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अरे ये लोग जो है चले जाएंगे, मैं मैंगो शेक नहीं पिला पाऊंगी। तो मैं छोटी थी काफी, बहुत साल पुरानी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने चाकू लिया, नाइफ, मैंने कहा कि इससे ऐसे करके इसको नीचे से छुड़ाते हैं ताकि थोड़ा सा वो निकल जाए। अब उससे गाइस कांड हो गया, चाकू लग गई फ्रीजर में। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे उस समय पता नहीं चला ना कि चाकू फ्रीजर में लग गई है। मैंने जिस काम के लिए, जो मेरा वो था उस समय का मोटिव, बर्फ निकल जाए, बर्फ का बर्तन मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। मैंने उसका मैंगो शेक बना बना के पिला दिया बुआ फूफा जी लोगों को। ठीक है, वो लोग पी लिए, अपना चले गए। अब बाद में हमारा फ्रीजर जो है काम ही नहीं कर रहा है, सब मतलब बर्फ सारी पिघल गई। और अब फ्रिज, अब उस टाइम पे ना अगर मुझे तुरंत पता होता कि अच्छा ये इसमें चाकू लग गया है फ्रीजर के उसमें, तो मैं अगर स्विच बंद कर देती तो कुछ वो ठीक रह सक मतलब ठीक हो जाता, मतलब या शायद बच जाता। वो जो बनाने वाला आया था वो कह रहा था कि अगर तुरंत आप स्विच बंद कर दी होती तो ये उतना खराब नहीं होता। तो हमारा फ्रीजर जो है जल गया, सब गैस वैस क्या तो होती है निकल गई वो सारी। बाद में पता है हमें लगा कि बर्फ हमारी जम ही नहीं रही, मम्मी कह रही है तुम क्या की हो। तो मेरी समझ नहीं आ रही, मैंने कहा बहुत सोचने में, बहुत दिन बाद मतलब बहुत देर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने बर्फ निकाल के मैंगो शेक पिलाया था उन लोगों को। फिर मुझे ऐसा लगा कि चाकू लगा था उससे तो नहीं हुआ है। मैंने कहा मम्मी मैंने जो है चाकू से बर्फ निकाला था क्या, बस। बाद में जब सारी बर्फ पिघल गई ना तो वहां दिखने भी लगा कि हाँ भाई चाकू मतलब ऐसे लग गया है उसमें। क्योंकि मैं एक्चुअली, मैंने कहा ना मैं बहुत एक्टिव थी, तो मैं ऐसे ऐसे कांड मैं दिन भर करती थी जिससे मेरे घर वालों के पैसे बर्बाद होते थे। अब मैं क्या करूं, मैं तो मतलब काम करेगा उससे से गलती होगी ना, तो मैं इतना कुछ करती थी तो गलती होती रहती थी। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करती थी। तो वो जब कुछ भी घर में होता था ना तो मेरे घर वाले समझ जाते थे कि वैशाली कुछ ना कुछ तो की है। इसीलिए अचानक से कोई चीज नहीं होती है। तो भाई फिर जो है फिर चलो भाई समझ गए कि लड़की हमारी जो है फ्रीजर हमारा खराब कर दी है, तो ये वो कंप्लेन उम्प्लेन रेज की गई। उसके बाद गजब वाली चीज हुई, रुकिए बताते हैं। इसको पहले सर्व कर दे वरना ये सब यहीं पिघल जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा कान्हा के लिए निकाल दिया, हालांकि मैंगो मम्मी भोग लगाई थी, पर मैंने कहा मैंगो शेक भी निकाल देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं इससे। मैं कुछ बनाने के लिए कट पिट की है, पर अब मैं इसके लिए इस्तेमाल कर लूँ, देखिए तो चिल्लाएगी कि ये अपना कट करना चाहिए था। कान्हा, अरे एक मिनट, कान्हा बिना तुलसी के नहीं खाते ना, अरे ये नहीं करते हैं। ये हो गया, चलिए देख के आते हैं। ट्रे में लगा दिया मैंने सारा। अब पक्का कोई ना कोई कान करूँगी, गिरा पड़ा दूंगी। रुकिए गाइस, फोन बंद करने के, लीजिए लीजिए लीजिए। आइए गाइस हम लोग भी पीते हैं, ये लीजिए, आप भी पीजिए। चीनी कम है, चीनी कम हो गया, मीठा ही नहीं लग रहा है। आप फोन कर दीजिए। बीजी बताओ, ऐसा उस कांड के बाद वाला आपको कांड सुनाते हैं क्या हुआ। तो उसको जब हमने कंप्लेन रेज की तो टेक्नीशियन आया वहां से बनाने, तो उसने बोला कि हम जो है कि इसका फ्रीजर चेंज होगा, हमको दूसरा फ्रीजर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आप पैसा दे दीजिए, हम उसको ला के लगा देंगे। पैसा दे दिया घर वालों ने हमारे। अब उसने क्या किया, वो पैसा लेके भाग गया। फोन ही नहीं उठा रहा है। इतना परेशान किया, फिर हमने कंपनी से इतनी बात की, इतना परेशान किया, मतलब बहुत टाइम झिलाया उसने। तो फिर पापा ने तो बाहर वाले से फ्रीजर चेंज करवा लिया। बाद में 2-3 महीना झेल झेलाने के बाद उसने पैसा वापस किया, 1-2 महीना बाद। बस ऐसे ही गाइस, मतलब ऐसे जीवन में होता है, हम काम करने जाते हैं कांड हो जाता है। सोचो हम तो मेहमानों का मतलब ऐसा ना कि ख्याल रख रहे थे कि हाँ आए हैं तो इनको मैंगो शेक पिलाते, मुझे क्या पता था कि फ्रीजर जल जाएगा, इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कर करके मैंने अब जब देखती सोचती कितना पैसा बर्बाद किया अपने घर वालों का मैंने। पर मैं क्या ही कर सकती थी गाइस, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था। तब भी मैं, मुझे क्या मारे, मैं बोलती थी मम्मी मैं जानबूझ के थोड़ी की हूँ, मैं तो मैंगो शेक बना। मुझे लगा कि वो लोग आए हैं तो उन लोगों को अच्छे से सब कुछ खिला पिला के भेजे। पापा भाई बचपन से सिखा रहे अतिथि देवो भव, मुझे क्या है, यही तो हमें सिखाया जाता है। तो जब अतिथि भगवान स्वरूप है तो हम तो चाहेंगे ना कि हम क्या खिला दे, हम क्या पिला दे, क्या दे दे। तो मैं तो वही कर रही थी, अब उसमें ऐसा हो गया तो मेरी क्या गलती, सच बात है। पर खैर बहुत ही जो है नालायक बच्चा पैदा किए।
मतलब मम्मी पापा उसमें सोचते रहेंगे कि मेरी बच्ची इतनी बेचारी अच्छी है, पैसा सेव करती है, और मेरी बच्ची इतनी अच्छी है कि कुछ न कुछ नाच देती है, जिससे जितना वो खर्च करती है उसका 10x खर्च करवा देती है। पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ गाइस, अब मैं बड़ी हो गई ना, इसलिए अब मैं नाच नहीं करती हूँ। तो यही थी कहानी गाइस, आप बताइएगा कि आपकी भी ऐसी कुछ रहती है क्या, काम करते जाते हैं कांड हो जाता है। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।